दोस्तों आज हम बात करेंगे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की कि यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से पहले अपने चेलों से क्या बात की और यीशु मसीह मरे हुओं में से 3 दिन बाद कैसे जिंदा हुआ। और जब यीशु मसीह मरे हुओं में से 3 दिन बाद जिंदा हुआ तो उसने लोगों से क्या बात की और आज यीशु मसीह हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, आज हम वो इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। हेलो दोस्तों, जय मसीह की, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिंदा यीशु मसीह में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मसीह से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों से अपने जी उठने के विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे। आइए हम वचन से जानते हैं। मत्ती 16:21 में लिखा है, यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। दोस्तों यीशु मसीह ने अपने जी उठने के विषय में ये पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। दोस्तों यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों से ये सब बातें भी कह रहे थे। आइए हम वचन से जानते हैं। यूहन्ना 14:18 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और दोस्तों यूहन्ना 14:19 में यीशु ने कहा, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। दोस्तों यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों से बोल दिया था कि मैं मरे हुए में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा। दोस्तों जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो 3 दिन बाद यानी सप्ताह के पहले दिन कुछ औरतें यीशु मसीह की कब्र पर आई थी, जिनको यीशु मसीह ने उनके अनेक प्रकार के रोगों से चंगा किया था और उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाली थी। वो औरतें यीशु मसीह की कब्र पर सुगंधित वस्तुएं लेकर आई थी। जब वो कब्र पर आई तो दोस्तों आइए वचन से जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा। लूका 24 में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से हैरान हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जब वह स्त्रियां यीशु मसीह की कब्र पर गई तो उन्होंने वहां पर यीशु मसीह को ना पाया। तब उनको वहां पर यीशु मसीह के 2 पवित्र स्वर्गदूत दिखाई दिए और उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, तुम जीते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? क्या तुम्हें याद नहीं प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या भविष्यवाणी की थी कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और मरे हुओं में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा। दोस्तों उन पवित्र स्वर्गदूतों ने भी गवाही दी कि प्रभु यहाँ नहीं है, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जब यीशु मसीह जी उठा तो वह अपने चेलों से मिलने गया। आइए जानते हैं दोस्तों वचन से कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या बातें कही। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय 19 से 20 में वचन ये कहता है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। दोस्तों यीशु मसीह जब जी उठा तो वह अपने चेलों से मिलने आया और यीशु मसीह ने अपना छिदा हुआ हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले आनंदित हुए और मगन हुए। जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने आया था तो उनमें यीशु मसीह का एक चेला थोमा मौजूद ना था। तब जिन चेलों ने यीशु मसीह को देखा था उन्होंने थोमा को बताया कि हमने प्रभु को देखा है। तो दोस्तों वचन से जानते हैं कि थोमा ने क्या बोला। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय 25 से लेकर 29 तक में लिखा है, तब थोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं,
तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। दोस्तों, यही थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, हमारे भारत देश केरल में आया था और इसी थोमा ने यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे भारत में फैलाया था। दोस्तों, जब यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो दोस्तों आइए जानते हैं वचन से कि यूहन्ना ने यीशु मसीह से क्या कहा और यीशु मसीह ने यूहन्ना से क्या कहा। दोस्तों, वचन में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 से 18 में यूहन्ना ने कहा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीतता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। जैसे कि हमने वचन से देखा, प्रभु यीशु मसीह प्रथम और अंतिम है। प्रभु यीशु मसीह युगानुग जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पास ही मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वह जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जिंदगियों से क्या चाहता है, आइए हम वचन से जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। दोस्तों, वो द्वार हमारा हृदय है। जरूरी है कि हम उस जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाजा खोले ताकि वह परमेश्वर हमारे दिलों में आए और वह हमें अंधकार से दूर करे और वो हमारे दिलों में अपनी ज्योति को चमकाए। मत्ती 28:20 यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।